हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं DHT11 सेंसर को इंटरफेस विथ Arduino Uno। ये Arduino Uno जो बोर्ड है इसमें लगा है Atmega 328 माइक्रो कंट्रोलर। ये टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 3 पिन लगी है और ये डिजिटल सेंसर है, वो एनालॉग नहीं है। जैसे LM35 एक सेंसर आता है वो एनालॉग सेंसर है, लेकिन ये डिजिटल है। इसे डिजिटली हम हैंडल करना पड़ेगा, उस तरह की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल जो है, अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग लेवल से अगर आपको सीखना है तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आपको समझना है अच्छे से तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसमें हम ब्रेडबोर्ड यूज़ करने वाले हैं। ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन LED मुझे इंटरफेस करके दिखाना है। LED जो है ये इंटरफेस करेंगे टेम्परेचर के बेस पर। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बाद तो फिर LED ऑन हो जाएगी। तो आप इसे टेम्परेचर के बेस पर आप इसे इंटरफेस भी कर सकते हैं। इसलिए मैं LED इंटरफेस भी इसमें बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। इसे मैं डायरेक्टली ब्रेडबोर्ड पर भी लगा सकता हूँ, लेकिन पिन हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं होगी। अगर आप देखोगे यहाँ टोटल 3 पिन है। एक है VCC, सेकेंड डेटा और थर्ड जो है वो ग्राउंड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस ब्रेडबोर्ड में पावर सप्लाई दे देता हूँ, क्योंकि हमें LED को भी पावर देनी है और सेंसर को भी देनी है। तो हम एक काम करते हैं, ब्रेडबोर्ड को पावर सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ के मैं ये 2 होल्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 रोज़ लगे हैं। ऊपर वाली जो रो है उसे मैं दे दूँगा पॉजिटिव सप्लाई, और नीचे जो है उसे दे दूँगा मैं नेगेटिव सप्लाई। पॉजिटिव सप्लाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5V वाली जो पिन है यहाँ। अब Arduino के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसमें 5V की पिन एक ही दी है, इसलिए मुझे अगर बढ़ानी है पॉजिटिव वोल्टेज तो ब्रेडबोर्ड सबसे बेस्ट चॉइस है। और उसी के नीचे ठीक आपको ग्राउंड पिन मिल जाती है। अब ये पावर सप्लाई इस बोर्ड पे आ चुका है। मतलब अगर ऊपर वाले रो में अगर मैं कहीं भी कोई वायर कनेक्ट करता हूँ तो वहाँ मुझे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा और उसके ठीक नीचे नेगेटिव मिलेगा। ये मैंने ब्रेडबोर्ड कनेक्ट कर लिया है फॉर पावर सप्लाई। उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं DHT11 सेंसर। DHT11 सेंसर मैं कलर कोड्स फॉलो कर रहा हूँ। ब्लैक जो वायर है वो ग्राउंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो रेड है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ किसके लिए, VCC मतलब जो पॉजिटिव सप्लाई है। VCC वर्ड जो है इसका जो लॉन्ग फॉर्म है उसे कहते हैं वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर। और जो सेंटर वाली जो पिन है वो डेटा पिन है, वहाँ से हमें मिलने वाला है डेटा स्ट्रीम्स जो मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स 0101 के फॉर्म में। ये मैंने कनेक्शन कर लिया है। ब्लैक ग्राउंड है, बीच वाला जो है जो ब्राउन कलर जो है वो मैंने डेटा को कनेक्ट कर दिया, और रेड जो है VCC। अब मुझे सेंसर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कलर कोड्स फॉलो किए हैं। यहाँ पे ये कौन सा है, अब आप बता सकते हैं ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव ऊपर वाली रो में, तो कहीं भी आप लगा सकते हैं। ये पूरे जो सीरीज़ है होल्स की ऊपर वाली ये इंटरनली कनेक्टेड है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरा ग्राउंड, ठीक उसके नीचे वाली रो में आप लगा सकते हैं ग्राउंड। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये दोनों अलग अलग रोज में लगे हैं। ये DHT सेंसर जो है इसका पावर सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद डेटा के लिए आप डिजिटल पिन्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी। डिजिटल पिन्स कितनी है इसमें, 0 से लेकर 13, टोटल 14 डिजिटल पिन है। मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ पिन नंबर 7। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि आपने कौन सी पिन यूज़ करी है। पिन नंबर 7 मैं यूज़ कर रहा हूँ। सेंसर का जो कनेक्शन है वो हो चुका है। अब बचा है LED का कनेक्शन। अब LED सिंपल है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है LED को तो आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो लॉन्गेस्ट टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा है वो निगेटिव होता है। अब ये LED कौन सी है, कौन सी कलर की है, जब हम आउटपुट चेक करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसे LED को कहाँ कनेक्ट करना है, देखिए इसके दोनों टर्मिनल्स अलग अलग कॉलम्स में होने चाहिए। जहाँ पावर सप्लाई की बात हो रही थी वहाँ रो वाइज होती है, तो ये रो वाइज इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड है, लेकिन ये वाले जो पार्ट है ये कॉलम वाइज है, तो ये कंपोनेंट कॉलम वाइज लगना चाहिए अलग अलग होल्स में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग कॉलम्स में ये इंसर्ट कर दिया है।
राइट वाली जो पिन है वो पॉजिटिव है और लेफ़्ट वाली जो है वो निगेटिव है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्यों लगाना है मुझे, क्या ज़रूरत है? जब ऑर्डिनो से डिजिटल हाई एक सिग्नल हम जनरेट करेंगे, हाई सिग्नल, तो ऑर्डिनो का जो मैक्सिमम रेफरेंस वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। मतलब जब भी कोई पिन हम डिजिटली हाई करते हैं, इसमें से कोई भी डिजिटल पिन अगर आप जब हाई करते हैं तो उसमें से आपको 5 वोल्ट मिलता है। लेकिन एलईडी को चाहिए मैक्सिमम 1.5। ये वैरी होता है, अलग अलग कलर्स के एलईडी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसे तो 1.5 चाहिए। वहाँ इनपुट 5 वोल्ट आ रहा है तो एलईडी ख़राब हो सकती है। इसलिए करंट को अपोज करने के लिए हम ये रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। रेजिस्टेंस आप किसी भी टर्मिनल में लगा सकते हैं। सो मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव के साथ, देख लीजिए आप। ठीक है, इसकी ये जो टर्मिनल है ये मैंने पॉजिटिव के साथ। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं सर्किट डायग्राम भी शेयर करने वाला हूँ, वहाँ देखकर भी आप कनेक्शंस प्रॉपरली कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलईडी के लिए पावर सप्लाई। ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जो पर्पल कलर का वायर है ये है निगेटिव, एलईडी का निगेटिव, और निगेटिव हमारे पास ये सेकंड रो में अवेलेबल है। और रेजिस्टेंस के थ्रू हमें पावर सप्लाई देनी है। ठीक है, ये आएगा डिजिटली प्रोग्रामिंग के थ्रू। सो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ पिन नंबर 12, आप कोई भी यूज़ कर सकता है। सो ये था हार्डवेयर कनेक्शन। आप इस एलईडी की जगह बज़र भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई रिले लगाना है, लाइक जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो फ़ैन ऑन होना चाहिए, तो अब ये सिग्नल डायरेक्टली रिले को भी दे सकते हैं। सो ये हार्डवेयर का काम हो गया है। अब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो गाइस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑर्डिनो आईडीई, जिसका वर्जन है 1.8.19, जो स्टिल अवेलेबल है ऑर्डिनो के वेबसाइट पे। सो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। DHT ये डिजिटल सेंसर है और इसे एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। सो स्केच में जाके इंक्लूड मैनेज लाइब्रेरीज, और वैसे मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करता है। लाइब्रेरी मैनेजर में जाके आप यहाँ सर्च कर सकते हैं DHT, और आपको एडाफ्रूट ने जो बनाई है वो लाइब्रेरी आपको यूज़ करनी है। तो DHT सेंसर लाइब्रेरी यहाँ पे आपको दिख रहा है, बस इंस्टॉल का बटन राइट साइड में आएगा, यहाँ क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अब मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो पहले हम कुछ डिफ़ाइन करते हैं, हैश डिफ़ाइन पिन। सो DHT11 हमने पिन नंबर 7 पे कनेक्ट किया है। उसके बाद फिर से हैश डिफ़ाइन टाइप। 3 टाइप के DHT सेंसर्स आते हैं, DHT11, DHT22 एंड DHT21। तीनों के स्पेसिफिकेशन अलग है। सो यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं DHT11। उसके बाद हैश इंक्लूड, हमें लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा जो जस्ट अभी हमने डाउनलोड किया, DHT.h। उसके बाद इस लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो DHT क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, ये ऑब्जेक्ट नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। इन ब्रैकेट आपको पास करना है पिन कॉमा टाइप। ठीक है, उसके बाद हम एलईडी हम इंटरफेस कर रहे हैं तो एलईडी को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। कांस्टेंट इंटीजर एलईडी इक्वल्स टू पिन नंबर आपको देना है। सो मैंने 12 नंबर के पिन पे कनेक्ट किया हुआ है। और ये कांस्टेंट किस लिए यूज़ किया है, क्योंकि ये जो वैल्यू रहेगी 12, ये कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए एग्जीक्यूशन टाइम पे। इसलिए हमने क्या किया कि इस वेरिएबल को एलईडी को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट वॉइड सेटअप ये मैंडेटरी फंक्शन है इस प्रोग्रामिंग के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा serial डॉट बिगिन। क्योंकि मैं आउटपुट कहाँ चेक कर रहा हूँ, लैपटॉप पे चेक कर रहा हूँ, लैपटॉप के स्क्रीन पे इसी सॉफ्टवेयर में। तो इसमें एक सीरियल मॉनिटर करके है एक फ़ीचर जिसमें आप चेक कर सकते हैं सीरियल डेटा। सो सीरियल डेटा जिस स्पीड से आने वाला है वो स्पीड आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं बॉड रेट। ये है 9600 बिट्स पर सेकेंड। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। अब सेंसर के जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं वो सारे मेथड्स को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो है DHT, जो आपने ऊपर ही जस्ट क्रिएट किया है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। सो DHT डॉट बिगिन, इससे सेंसर इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद पिन मोड, ऑर्डिनो को बताना पड़ेगा कि हम जो भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं पिन नंबर 12 पे वो आउटपुट कंपोनेंट है। सो ये पिन नंबर 12 आ गया एलईडी। उसके बाद आउटपुट, ये इसका कीवर्ड ही है आउटपुट, ठीक है। देन वॉइड लूप।
टेम्परेचर मुझे चाहिए फ्लोट टी ले लो, ठीक है, टी फ्लोट टी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट मेथड रीड टेम्परेचर। सेम ह्यूमिडिटी के लिए h इक्वल्स टू DHT डॉट रीड ह्यूमिडिटी। उसके बाद T हो गया, H हो गया। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो यही आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो जस्ट यहाँ पे ट्रू पास कर दीजिए, तो जो भी आउटपुट आने वाला है वो फ़ारेनहाइट में आएगा। नेक्स्ट, ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एक प्रॉब्लम है DHT सेंसर के साथ, अगर इसे वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा है तो ये गार्बेज वैल्यू थ्रो करता है। इसे हम कंट्रोल करेंगे। इफ़ T, अगर T की वैल्यू 50 से ज़्यादा है, ठीक है, 50 का मतलब क्या है, ये इस सेंसर का मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू है, ये 50 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। अगर ऐसा है 50 के ऊपर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली वो कुछ गलत है, एरर है। उस केस में हम T की वैल्यू 0 सेट कर देंगे। सेम H के लिए करेंगे। H आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा 100 के ऊपर अगर कोई वैल्यू आती है, अगर H की वैल्यू 100 से ज़्यादा होती है तो हम H की वैल्यू 0 कर देंगे। ये 0 इसलिए ताकि ये एरर आपको रिकॉग्नाइज करे, तो आपको पता चल जाएगा अगर T की वैल्यू 0, H की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि एरर है। उसके बाद कंडीशन, मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि अगर टेम्परेचर 30 के ऊपर जाता है तो LED ऑन करना है। सो इफ़ T ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन है इक्वल्स टू 30 अगर है तो LED ऑन होना चाहिए। तो LED कौन से पिन पर है, 12, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने वेरिएबल लिया LED कॉमा हाई। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स पार्ट में लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट LED कॉमा लो सिग्नल। लो सिग्नल जाएगा तो LED ऑफ हो जाएगी, 0 वोल्ट ट्रांसमिट होगा। अगर आप हाई करते हैं तो 5 वोल्ट ट्रांसमिट होगा। ये हो जाने के बाद हमें कुछ रीड भी करना है, सीरियल डॉट println, फिर सीरियल डॉट println से एक न्यू लाइन आएगी और यहाँ पे टेम्परेचर कोलन, फिर से सीरियल डॉट प्रिंट, T की वैल्यू हम असाइन करेंगे, मतलब T टेम्परेचर कोलन T की वैल्यू डिस्प्ले होगी। सेम हम करेंगे किसके साथ, ह्यूमिडिटी के साथ। H की वैल्यू, और यहाँ और भी इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं कोड को, और मैं ऐड कर रहा हूँ स्पेस डिग्री सेल्सियस। एक सिंगल कोड दिया है मैंने डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ह्यूमिडिटी का जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में होती है। सो यहाँ पे मैंने परसेंट दे दिया। डिले आपको देना है, मैं यहाँ डिले दे रहा हूँ 5 सेकेंड के लिए, तो 5000 मिली सेकेंड्स आपको पास करना पड़ेगा। सो ये इतना हो चुका है। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ हार्डवेयर कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। तो टूल्स में जाके बोर्ड सिलेक्टेड होना चाहिए, आर्डिनो यूनो, और पोर्ट आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा, ब्रैकेट में दिखाएगा भी कि आर्डिनो यूनो है, तो इस पोर्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये हो जाने के बाद अपलोड, ठीक है, सेव कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली Ctrl+U भी प्रेस कर सकते हैं। अपलोड हो चुका है। आउटपुट अगर आपको चेक करना है तो सीरियल मॉनिटर पे चेक करना पड़ेगा। देखिए आउटपुट आ रहा है, टेम्परेचर है 28.70, फ्लोट हमने यूज़ किया इसलिए पॉइंट में दिखा रहा है। अगर आप इंटीजर यूज़ करेंगे तो फिर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस बताएगा, और ह्यूमिडिटी जो है वो 36% है। तो ये आउटपुट आ गया है। इंटरफेसिंग हमने प्रॉपरली कर ली है। अब हमें ये चेक करना है कि टेम्परेचर 30 के ऊपर जब जाएगा तब LED ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सोल्डरिंग आयरन से इसे हीट करूँगा और हम आउटपुट चेक करते हैं।